ओम नमः शिवाय। इस साल की अंतिम प्रदोष और मासिक शिवरात्रि दोनों एक ही दिन है। दोनों ही तिथियां भगवान शिव को अति प्रिय है। इस दिन भोलेनाथ की विशेष उपासना करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष और शिवरात्रि दोनों तिथियों में भोलेनाथ का पूजन शाम के समय किया जाता है। इन तिथियों के शुभ संयोग से भोलेनाथ के पूजन से कई प्रकार के कार्यों में सफलता मिलेगी। शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। इस व्रत के प्रभाव से विवाहित स्त्री को अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्या को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इस दिन वैवाहिक जीवन में चल रही कलह से मुक्ति के लिए भोलेनाथ और मां पार्वती को लाल गुलाब का फूल अर्पित करें और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मां पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है और इस दिन प्रदोष तिथि होने से यह भूत प्रदोष व्रत कहलाएगा। तो ऐसे में जीवन में बिगड़े कार्यों को संवारने के लिए इस दिन गणेश जी को 21 दुर्वा की गांठें या शमी पत्र अर्पित करें। साथ ही मोदक का भोग लगाएं। संतान की उन्नति और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। इस दिन अमृत और सिद्ध योग हैं, यह दोनों एक ही समय में लग रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ योग और अमृत सिद्ध योग 21 दिसंबर को सुबह 8:33 से लेकर अगले दिन 22 दिसंबर को सुबह 6:33 तक रहेगा। इन दोनों योग में पूजा पाठ का फल दुगना प्राप्त होता है। सर्वार्थ सिद्ध योग में कोई भी शुभ कार्य करने से वो पूरा होता है। वहीं अमृत काल में अपने नाम के स्वरूप ही कोई भी कार्य में अमृत व फल की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पोष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 21 दिसंबर बुधवार को देर रात 12:45 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन उसी रात बुधवार के दिन 10:16 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार प्रदोष का व्रत 21 दिसंबर बुधवार को रखा जाएगा। वहीं मासिक शिवरात्रि पोष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 21 दिसंबर बुधवार को रात 10:16 पर होगी। यह तिथि अगले दिन 22 दिसंबर को शाम 7:13 पर समाप्त होगी। तो उदय तिथि के अनुसार मासिक शिवरात्रि 21 दिसंबर बुधवार को ही मनाई जाएगी। प्रदोष व्रत में भोलेनाथ का पूजन सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद होता है। तो प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजन का समय शाम 5:29 से रात 8:13 तक रहेगा। वहीं मासिक शिवरात्रि का पूजन मुहूर्त रात 11:52 से रात 12:47 तक रहेगा। इस दिन दोनों तिथियों के मिलन से अति दुर्लभ संयोग बना है, इसलिए इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के जीवन से दुख क्लेश व दरिद्रता का नाश होगा व जीवन में सुख सौभाग्य व धन की प्राप्ति होगी। इस दिन व्रत न भी करें तो भी प्रदोष काल में शिव जी का पूजन अवश्य करें व घी का दिया जलाएं। बुधवार प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। वह होने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को अपने नगर ले जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने उसे समझाया कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष अपने जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे से पानी पी रही थी और हंसकर बात कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा, इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की ही शक्ल एक दूसरे से मिलती थी। बीच राह में ऐसी स्थिति देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वो शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई वह पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुँच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत रखने लगे।